कभी ऐसा होता है ना कि दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, एक भारीपन, खासकर जब हम अपने माजी को, अपनी गुजरी हुई जिंदगी को देखते हैं और एकदम से दिल बैठने लगता है। जब अपने गुनाह याद आते हैं तो अंदर से एक आवाज, एक वसवसा सा उभरता है, शायद मैं माफ नहीं किया जाऊंगा, शायद मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं। और ये शक, ये मायूसी बहुत तकलीफ देती है। लेकिन क्या यही सच है? क्या अल्लाह की रहमत की भी कोई हद है? चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि अल्लाह की रहमत और तौबा की हकीकत आखिर है क्या। तो सबसे पहले इस मायूसी से निकलना जरूरी है, और इसका जवाब हमें अल्लाह की बेइंतहा रहमत की हकीकत में मिलता है। ये बात समझना, इस बात को दिल में उतारना बहुत जरूरी है कि उसकी रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये सिर्फ हमारा ख्याल नहीं है, कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद बिल्कुल साफ लफ्जों में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक हुक्म भी है और एक वादा भी, एक ऐसा वादा जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ने की ताकत रखता है। जरा इस आयत की गहराई को समझें। इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाह, चाहे वो पहाड़ों जितने ऊंचे क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत का समंदर उन पहाड़ों से कहीं ज्यादा वसी है। कोई भी गलती, कोई भी गुनाह इतना बड़ा हो ही नहीं सकता जो उसकी माफी की वुसअत से बड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर एक सवाल जहन में आता है ना, कि आखिर इंसान से गलती होती ही क्यों है? हम क्यों गिर जाते हैं? देखिए, इसकी वजह हमारी इंसानी फितरत है। अल्लाह ने हमें कमज़ोर पैदा किया है, हमारे अंदर गुस्सा भी है, ख्वाहिशात भी हैं, हसद जैसी कैफियत भी हैं। ये सब इंसानी फितरत का हिस्सा है, और यही कमज़ोरियां हैं जो कभी कभी हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। तो ये गलती करना, ये भूल चूक, ये इंसान होने का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन, और यही इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात है, गलती सफ़र का इख्तिताम नहीं है, ये आखिरी मंजिल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वापसी का रास्ता वो कभी बंद नहीं होता। तौबा का दरवाज़ा हमेशा, हर लम्हा हमारे लिए खुला है। तो फिर सवाल ये है कि इस खुले दरवाजे से अंदर दाखिल कैसे हुआ जाए? ये वापसी का सफ़र तय कैसे करना है? अच्छा, इस्लाम हमें सिर्फ उम्मीद नहीं देता, बल्कि एक बिल्कुल वाज़ेह अमली रास्ता भी दिखाता है। चलें इसके मराहिल को ज़रा समझते हैं। सच्ची तौबा की आप जानते हैं कुछ शर्तें हैं, कुछ इक़दामात हैं। सबसे पहला काम, जिस गुनाह में है उसे फौरन छोड़ दें, फौरन। नंबर 2, अपने किए पर दिल की गहराइयों से शर्मिंदा हों, एक सच्ची निदामत महसूस करें। और तीसरा, आगे के लिए एक पक्का मजबूत इरादा करें कि उस काम को दोबारा नहीं करना है। हाँ, और एक बहुत ही अहम चीज, अगर किसी गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान से था, किसी का हक मारा था, तो उससे माफी मांगना और उसका हक अदा करना भी लाजमी है। जब कोई इन शरायत को पूरा करके सच्चे दिल से पलटता है ना, तो उसकी कबूलियत का वादा खुद अल्लाह ने किया है। और ये सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, नहीं, ये एक बिल्कुल नई, एक ताज़ा शुरुआत का मौका है, एक पाकीज़ा शुरुआत। हदीस में एक ऐसी मिसाल मिलती है जो दिल को उम्मीद से भर देती है। फरमाया गया कि अगर कोई शख्स ज़मीन भर के गुनाहों के साथ भी अल्लाह के पास आए, लेकिन सच्ची तौबा के साथ आए, तो अल्लाह उतनी ही मग़फ़िरत, उतनी ही माफ़ी के साथ उसका इस्तक़बाल करता है। ज़रा तसव्वुर करें, इससे बढ़कर उम्मीद की क्या बात हो सकती है? वाकई हम में से कितने ही लोग हैं जो ये सोचकर हिम्मत हार जाते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, अब वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन ये याद रखें, ये सिर्फ शैतान का वसवसा है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह हर लम्हा किसी के पलटने का मुंतज़िर है, वो सिर्फ हमारे एक कदम का इंतज़ार कर रहा है। और वापसी के इस सफ़र के लिए रमज़ान से बेहतर वक्त और क्या हो सकता है? ये महीना तो आप जानते हैं तजदीद का, एक नई शुरुआत लेने का एक ख़ास मौसम है। इस महीने में रहमत बढ़ जाती है, माफ़ी आम हो जाती है और दुआएं कबूल की जाती हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखें, सच्चे दिल से पलटने का सिर्फ एक लम्हा, निदामत का एक आंसू और एक सच्ची पुकार, ये पूरी जिंदगी के गुनाहों को धो सकती है और दिल में ना उम्मीद का एक नया पौधा लगा सकती है। तो आखिर में इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? खुलासा वो ये कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है, इसलिए उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जिंदगी में कभी भी कहीं भी कोई गलती हुई है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अभी भी वक्त है। बल्कि यही वक्त है, बस एक कदम उठाने की और दिल से पलट जाने की देर है। तो आज इस बात पर गौर करें, अपने आप से ये सवाल करें कि अपनी जिंदगी में आज के दिन सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटना कैसा दिखेगा।
وہ کون سا پہلا قدم ہو سکتا ہے جو آج ابھی اٹھایا جا سکتا ہے؟